साथियों, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। मैं आज आपके समक्ष वृंदावन के मशहूर रसिक शिरोमणि संत श्री स्वामी हरिदास जी का चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरे सभी श्रोतागण और आध्यात्म प्रेमी श्री स्वामी हरिदास जी के विषय में भली भांति जानते हैं, फिर भी उनका परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी विस्मरण में किसी चीज को नहीं रखते हैं। यह 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 विक्रमी के लगभग स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का चित्रा देवी नाम था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था। साथियों, इस प्रकार से श्री स्वामी हरिदास जी बचपन से ही भगवान के प्रति असीम लगाव रखते हुए और निरंतर उन्हीं की लीला में मग्न रहा करते थे। उनका मन इस संसार में नहीं लगता था। वो वनों उपवनों सरसरिता के तट पर एकांत स्थान में जाकर भगवत भजन करते और उनके लिए आंसू बहाते। इसके बाद उनके पिताजी ने इनकी पूर्ण शिक्षा के लिए आसुधीर जी गुरु को नियुक्त किया। उन्होंने इनको अनेकों प्रकार की विद्याएं, यहाँ तक कि संगीत की भी विद्या से पारंगत करवाया। संगीत में तो ये इतना पारंगत हो गए कि उस समय के दरबारी अकबर के श्री तानसेन जी भी इनके संगीत के आगे घुटने टेक दिए थे। नित्य प्रति संगीत प्रेमियों के साथ बैठकर भगवान का गुणगान करते रहते थे और इस प्रकार से उन्होंने अपना दैनिक जीवन शुरू कर दिया। एक बार की घटना बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके समक्ष ला रहा हूं। किसी सज्जन ने इनको बांके बिहारी में चढ़ाने के लिए इत्र की एक शीशी भेंट की। उन्होंने सोचा होगा कि इस इत्र की शीशी को ले जाकर बांके बिहारी में चढ़ाएंगे तो अत्यंत आनंद आएगा। लेकिन देखते क्या है कि ये जमुना जी के किनारे भगवान की उस रास लीला में इतने निमग्न हो गए कि वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मंडोल उठा। उनके प्राण प्रिय
रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि, मनोरम दिव्यता की छवि उनके नैनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपनी उपासक की झांकी देखकर मन ही मनो ध्यानस्थ हो गए और उस रंगोत्सव में उस महोदय के द्वारा दिए गए इत्र को इन्होंने उलेड़ दिया। उस सज्जन ने सोचा कि देखिए, हरिदास जी को मैंने भगवान के निमित्त यह कीमती इत्र दिया था और उन्होंने इसे रेती में उलेड़ दिया। लेकिन वो तो इतना भाव में निमग्न थे कि उनको हर जगह केवल बांके बिहारी ही दिखाई दे रहे थे। जब उनके सामने से बांके बिहारी रासलीला में निमग्न दिखाई दिया तो उन्होंने भी उस इत्र को वहीं पे उनको उलेड़ दिया। उस सज्जन ने पूछा कि महाराज जी, आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने तो यह इत्र आपके जिसके निमित्त दिया था उसको दे दिया। जाकर देखा गया तो बांके बिहारी का पूरा शरीर और वस्त्र उस इत्र से इतना ज्यादा सुगंधित हो रहा था कि इस प्रकार के दिव्य चमत्कार को देखकर वह सज्जन अत्यंत ग्लानि महसूस करने लगे। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास जी से कहा कि मुझको दीक्षित कर दीजिए और यह मैं पारसमणि लाया हूं, इसको आप इसके बदले में उपहार स्वरूप ले लीजिए। हरिदास जी ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। इस प्रकार से श्री हरिदास जी का जीवन इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना निष्कलंक और सरल, सहज, भगवान के प्रति समर्पित कि ऐसा हृदय ना देखने में आया है, ना सुनने में आया है। निरंतर वो तानपुरा लेकर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक बार की घटना और आपको याद दिला रहा हूं कि अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन ने एक बार सम्राट अकबर से पूछा, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाला व्यक्ति है? अकबर ने तानसेन, सभी लोग जानते हैं कि तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट थे और उनका नाम था। इसी को आश्चर्य प्रकट करते हुए अकबर ने उनसे कहा कि क्या तुमसे भी बढ़कर कोई गाने वाला है? तानसेन जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वामी हरदास जी का नाम लिया कि हाँ राजा साहब, एक महान संत है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा संगीत कहते हैं। अकबर ने उन्हें राज्यसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने कहा कि
वो कहीं आते जाते नहीं है, वो केवल निधिवन में ही रहते हैं और वो मेरे संगीत गुरु हैं। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात सो उन्होंने भेष बदल कर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। इस बात की परीक्षा हो रही थी कि वास्तव में जो तानसेन कह रहा है वह सही है या गलत। श्री हरिदास जी संगीत में आगे हैं कि नहीं, इस बात की परीक्षा के लिए अकबर एक साधारण व्यक्ति की भांति उसके समीप पहुंचा। जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास जी ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया कि वास्तव में संगीत किसे कहते हैं। तानसेन ने कहा, स्वामी जी, सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं और किसी के लिए नहीं गाया करते हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टट्टी संस्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 विक्रमी तक वे निधिवन में विद्यमान रहे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना से विशेष अभिवृद्धि थी। साथियों, अभी मैंने बहुत ही संक्षेप में श्री रसिक बिहारी के लीला में निमग्न रहने वाले रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी का पावन चरित्र आपके समक्ष रखा। मैं समझता हूं कि जो भगवान के इस प्रकार के रस और श्रृंगार रस के प्रेमी हैं, उनको यह कथा सुनकर अत्यंत आनंद आया होगा और भगवान की छवि और चित्र तथा रंगों से भरा उनका वो उत्सव याद आ गया होगा जो वृंदावन में किया जाता है। अतः साथियों, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आप लोगों को नित्य प्रति इसी प्रकार रस से भरे हुए और भगवान की लीला में निमग्न संतों के चरित्रों को आपके पास तक पहुंचाऊंगा। बस केवल मेरा निवेदन यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल में सुपर चैट और सुपर थैंक्स की भी व्यवस्था है। अगर कोई श्रद्धालु भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हो, वो दान दक्षिणा भी कर सकता है। उनका धन भगवत कार्यों में लगाया जाएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। बस यहीं से मैं अब कथा का विराम करता हुआ आप लोगों से जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सीताराम की ध्वनि के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।